वर्ल्ड, वी आर हियर विद अनदर वीडियो। सो अरिथमेटिक की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे फोर्थ टाइप के बारे में। और सेटिस्फाई द जूनियर मेथड हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है और फोर्थ टाइप के बारे में हम बात करेंगे आज। लास्ट 3 वीडियोस में हमने 3 टाइप्स को कवर कर चुके हैं। पहली है हमारी नंबर ऑफ एनिमल्स के ऊपर बेस्ड थी, सेकंड जो हमारा डिस्टेंस कैलकुलेशन थी, थर्ड में हमने अमाउंट और इंटरेस्ट के बेसिस पे था कि अमाउंट हमें कैलकुलेट करना था कि उसने कितना कितना इनिशियल अमाउंट कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, वो हम अमाउंट कैलकुलेट करना था। तो फोर्थ टाइप जो हमारे पास आ रही है वो है कॉइन के ऊपर। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो एक बार देख लेते हैं। इसमें इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉइन बेस होंगे और इसमें क्या क्या गिवन होगा हमें क्वेश्चंस में, अमाउंट और नंबर ऑफ कॉइन्स आपको गिवन होगा और आपको रिप्रेजेंटेशन भी गिवन होगी, टाइप ऑफ कॉइन वैल्यू भी रिप्रेजेंटेशन भी गिवन होगी। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आपका 50 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, लाइक डेट आपको रिप्रेजेंटेशन भी गिवन होगी। और आपको फाइंड आउट करने हैं कि उसके पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, 20 पैसा के, 25 पैसा के और 50 पैसा के, कितने कॉइन्स उस बैग में प्रेजेंट हैं, आपको ये फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि एक पर्सन है, उसकी पॉकेट में टोटल कितना अमाउंट है। उसके पर्सन के पॉकेट में जो अमाउंट हमारा है वो कितना है, 25 रुपीज़, और डिनोमिनेशन ऑफ 20 पैसा एंड 50 पैसा। तो 20 पैसा और 50 पैसा के दो कॉइन्स हैं उसके पास। दस देयर आर टोटल 80 कॉइन्स इन माई पॉकेट। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 80। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास भी क्या है, 80। तो आपको फाइंड करना है कि 50 पैसा वाले कॉइन्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई द जूनियर मेथड अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे बेस क्या मानेंगे, हम यहाँ पे बेस मानेंगे किसको, रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि 20 पैसा और 50 पैसे को क्या हमने ब्रेक डाउन कर दिया, 20 पैसा और 30 पैसा में ब्रेक डाउन कर दिया। हमने जूनियर को सेटिस्फाई करवा दिया, यानी कि हमने मान लिया कि उस पर्सन के पॉकेट में सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो कौन से कॉइन्स हैं, 20 पैसा के कॉइन्स हैं सारे के सारे। ठीक है, हमने ये मान लिया क्योंकि सेटिस्फाई द जूनियर मेथड यही कहता है कि जूनियर को सेटिस्फाई करो, यानी कि जूनियर के हिसाब से चलो। और हमने क्या मान लिया कि सारे के सारे उसके पॉकेट में जो कॉइन्स हैं वो कौन से हैं, 20 पैसा के। अगर 20 पैसा के सारे कॉइन्स हैं और कितने कॉइन्स हैं, टोटल कितने कॉइन्स हैं, 80। तो कितना होगा ये रुपीज़ में, ये 20 पैसा है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 20/100 इंटू 80। तो कितना आ गया हमारा, 16 रुपीज़। उसके पॉकेट में 16 रुपीज़ है। ठीक है, हमने माना था कि सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो 20 पैसा हैं, तो उसके पॉकेट में कितना अमाउंट आया है, 16 रुपीज़। आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये मैंने किस तरीके से कैलकुलेशन किया, आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ मैं, एक मिनट। अमाउंट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है रिप्रेजेंटेशन से इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स या नोट आपके पास कितने हैं। एग्जांपल के तौर पे आपके पास 10 रुपए का के 4 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, 40 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे सेम कंसेप्ट यहाँ पे ये अप्लाई किया है कि मैंने क्या किया, 20 पैसा के कॉइन्स से हमारे पास 80 कॉइन्स हैं टोटल। तो कितना आया हमारे पास अमाउंट, 16 रुपीज़। डैट मीन्स उस पर्सन के पॉकेट में कितना अमाउंट है, 16 रुपीज़। हमने जब माना है, ये जब अमाउंट है जब हमने माना कि सारे के सारे कॉइन्स क्या हैं, 20 पैसा कॉइन्स हैं। और एक्चुअल हमारा अमाउंट कितना दे रखा है, एक्चुअल हमारा अमाउंट दे रखा है 25 रुपीज़। तो कितने का डिफरेंस है हमारे यहाँ पे, 9 का, 9 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये 9 रुपये का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा, ये 50 पैसे के कॉइन्स की वजह से आ रहा होगा। सेम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, 9 पैसा के कॉइन्स हैं,
सेम यहाँ कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा कितना है 9 रुपीज़, और 30 पैसा के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे 30 कॉइन्स बनेंगे। सेम हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया है। अमाउंट यहाँ पे गिवन है 9 इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन हमारे 30 पैसा इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स को कैसे ले सकते हैं, अमाउंट अपॉन में रिप्रेजेंटेशन। तो अमाउंट कितना है हमारे पास 9, और हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कितनी है 30 पैसा, तो कितना आ गया 30 कॉइन्स। तो ये 30 कॉइन्स किसके आए हैं, ये 50 पैसा के। तो उसकी पॉकेट में 30 कॉइन्स हैं 50 पैसा के। तो आंसर हमारा क्या हो गया 30। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो सेटिस्फाई द जूनियर मेथड से हमने कॉइन के रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। एप्टीट्यूड में कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एक और आते हैं जहाँ पे आपको अमाउंट या नंबर ऑफ कॉइन्स में से कोई एक चीज़ गिवन होती है, और आपको रेशो भी दिया होता है कि इस रेशो में है। तो आप वहाँ पे रेशो से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, पर वहाँ पे आपको गिवन या तो अमाउंट गिवन होता है या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होता है। दोनों में से कोई एक ही गिवन होगा, पर यहाँ पे हमको दोनों गिवन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सेटिस्फाई दी जूनियर मेथड को अप्लाई करके हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लिए कि उस पर्सन के पॉकेट में 50 पैसा के 30 कॉइन्स हैं। तो अगर हम 20 पैसा के कितने कॉइन्स हो गए 80 माइनस 30, कितना आ गया 50 कॉइन्स हमारे 20 पैसा के उसके पॉकेट में है। ओके, आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने सेटिस्फाई द जूनियर मेथड लगाया है यहाँ पे, और इजीली हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपनी फाइनल टाइप के बारे में, फिफ्थ टाइप के बारे में, जहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस के बेस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं। वो सेटिस्फाई द जूनियर मेथड से ही सॉल्व होगा वो भी। टिल देन गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।